ये कल के बने रिश्ते माँ बेटे के बीच फासला ले आएंगे, कभी सोचा नहीं था हमने। वो लड़की तो लड़की, उसके परिवार वाले भी हमारे बच्चे को हमसे छीनना चाहते हैं। और हमारा कान्हा है ही भूखा, किसी का मन नहीं दुखाना चाहता, इसीलिए तो पेट भरा था फिर भी खा रहा था। वो तो हमें पता चला इसलिए रुक गए, वरना सब कुछ खा जाता और बीमार पड़ जाता। क्या हो रहा है कान्हा? पेट दुख रहा है बहुत। हाँ। उल्टी भी आ रही है। कौन? कान्हा चलना डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं। सुन, मैं तेरे लिए सोडा लेके आती हूँ। नहीं, माँ ही सोच सकती है अपने बच्चे के बारे में। उन लोगों को क्या, उन्हें तो बस अपना काम निकालने से मतलब है। बच्चा बीमार पड़े, उसकी सेहत बिगड़ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। आज भरपेट खाना खा के आया वहां से, कल भरपूर प्यार और सम्मान पाएगा और फिर उन्हीं का हो जाएगा। हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उससे। अब ऐसा नहीं होने दे सकते। हमारे बीच माँ के हाथ के स्वाद की जो कड़ी है, वो कभी कमजोर नहीं होने देंगे हम। ये थोड़ा सा सोडा पी ले, आराम मिलेगा। नहीं नहीं, इसकी भी जगह नहीं है। कान्हा, ये ले। ऐसे छोटी छोटी सिप्स लेगा ना तो पता भी नहीं लगेगा। थोड़ा बेटर लगा? कहा था मैंने सोडा से बेटर लगेगा। सोडा से नहीं, तेरे पास होने से बेटर फील होगा। ये क्या किया तूने? मेरी शर्ट्स के पीछे पड़ी हुई है तू। कभी ऐसे सोडा फेंक देती है और कभी कभी बटन तोड़ देती है। याद है ना कैसे बटन तोड़ा था तूने मेरा? तो मेरा बटन! ऐसे कोई बटन का मर्डर करता है क्या? क्या तो हमारे पट्टू की जान ली है और तू हंस रही है? हमारे बटन कत्ल हो गए थे और तुझे हंसी आ रही है? हमारे बटन पे हंसी आ रही है तेरे को? चुप हो जा, चुप। नाइस। अब ग्लिटर से अपना नाम भी लिख। छी, नाम कौन लिखता है ग्लिटर से? अच्छा, कान्हा भैया बोलते तो लिख देती ना। उनकी कहने पे ना कुछ भी कर सकते हम। उन्होंने इतनी हेल्प की हमारी, वो नहीं होते ना तो आज ये हॉकी भी नहीं होती और हॉकी ट्रेनिंग भी नहीं होती। कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कान्हा भैया। वो सच्ची में रॉक स्टार है। वो तो रॉक स्टार है पीयू, और तू बच्ची है अभी भी। तू घर की हालत नहीं समझती है। पीयू इस साल नहीं जाती, अगले साल चली जाती, और इस साल भेजने की हम पूरी कोशिश कर रहे थे। तूने टाइम ही नहीं दिया। तूने कान्हा को जाके बोला बेटा उससे फीस भरवा ली, क्यों किया ऐसा? नहीं मम्मा, हमने उनसे पैसे नहीं भरवाए। उन्होंने हमसे पूछा कि हम उदास क्यों, तो हमने बस छुपाया नहीं। अच्छा नहीं लगता है इससे पीयू। ठीक है, आपको बुरा लग रहा है? हम अभी जाके उनसे बोल रहे थे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन बात हमारे बुरे लगने की नहीं है, बात उनके बुरे लगने की है। पर मम्मा, आपको बुरा लग क्यों रहा है? वो भी तो फैमिली है ना। हाँ माँ, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? कान्हा भैया ने कभी इस बात का एहसास नहीं जताया और ना ही कभी वो। हाँ, कान्हा को सिर्फ तुम दोनों ही जानती हो, हम नहीं जानते हैं। और बात कान्हा ने जो किया वो नहीं है, बात सरोज दीदी की है। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो क्या कुछ नहीं कर बैठेगी। तुम दोनों जानती भी नहीं हो।
तो ठीक फील कर रहा है ना काना? मगर अब तेरा पेट दर्द कर रहा होगा, इतनी देर से हंस रही थी जो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। कान्हा, आई एम सॉरी। हंसने के लिए क्यों सॉरी बोल रही थी? हंसने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आंटी को रुलाने के लिए बोल रही हूँ। मुझे सोचना चाहिए था ना पहले। अगर तू वहां पे खा लेगा तो यहाँ घर आके। तुझे क्या सपना आता क्या? नहीं, मुझे फिर भी सोचना चाहिए था ना। मैं ना नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी और माँ को भी कह दूंगी कि तुझे बिल्कुल भी फोर्स ना करे खाने के लिए। आज भी कौन सा फोर्स किया उन्होंने? हम बैठे थे खाने के लिए, हमें स्वाद आता गया, हम खाते गए। तो नेक्स्ट टाइम से मैं तुझे ही मना कर दूंगी। तू क्यों हमारी दुश्मन बन रही है? हमारे पेट पे क्यों लात मार रही है? हमारा जब मन करेगा, जैसे मन करेगा हम खाएंगे। और तू है ना, कॉलेज जाते हुए रास्ते में वो जो इलेक्ट्रिशियन की दुकान नहीं है, वहां से ऑन ऑफ का बटन लगवा लेना। क्यों? क्योंकि ऑन ऑफ का बटन है ही नहीं तुझ में। एक बार शुरू होती है तो बोलती जाती है, या तो सॉरी या तो फिर हंसने लग जाती है। और तू माँ की टेंशन मत ले, हम रात में सारा खाना खा लेंगे तो आधी नाराजगी तो उनकी वैसे ही दूर हो जाएगी। और रही बात ससुराल जाने की, तो वो हम उनके साथ देख लेंगे, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर तुझे ससुराल जाने की जरूरत ही क्या है? अरे ये क्या बात हुई? हाँ, आई मीन देख, आंटी को अच्छा नहीं लगता है और उन्हें अपसेट क्यों करना है? मेरा घर है, मैं जाती रहूंगी वहां पे। तू यहाँ रहना चुपचाप प्लीज। अरे ऐसे कैसे रहे? हम तो वहीं रहेंगे जहां तू रहेगी। तेरे बिना अच्छा तो नहीं लगता हम। दिल पे काबू ना, सोडा है क्या? अभी पीना था। हाँ। क्या बोलते रहते हो तुम? ब्रेक टाइट करवा लो अपने जुबान की, वरना किसी दिन ऐसी फिसलेगी कि हड्डी पसली एक हो जाएगी। ये ले। इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे माँ को। नहीं काना, वैसे नहीं चलेगा। मुझे आंटी का दिल जीतना ही होगा। हम जानते हैं कि कान्हा नहीं बताएगा, सयू भी नहीं बताएगी और नकुल भी नहीं बताएगा, लेकिन पीयू अगर गलती से किसी के मुंह से ये बात निकल गई, कहीं बाहर से उन्हें पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उन्हें एक बार और मौका मिलेगा हम पे उंगली उठाने का। तुम दोनों थी नहीं ना उस रात को, जब उन्होंने हमारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा। तुम्हारी बड़ी बेटी ने हमारे बड़े बेटे को प्यार के जाल में फंसाया, उसकी 13वीं भी नहीं हुई तो हमारे दूसरे बेटे से शादी कर ली, और अब तुम्हारी छोटी बेटी हमारे छोटे बेटे के पीछे पड़ी है। मम्मा, आप ही तो कहते हो ना कि जिसको लड़ने का बहाना चाहिए वो ढूंढ ही लेता है। तो अगर सरोज आंटी को भी लड़ना होगा ना, वो ये नहीं तो कोई और बहाना ढूंढ लेंगी। और ठीक ही है ना, पता चल भी जाए तो क्या, 40,000 रुपए ही तो है, और वो भी उधार। हम सयूरी से कहेंगे, वो चुका देंगे। नहीं, कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, जो भी बात करेंगे हम करेंगे, समझे ना? और पीयू, 40,000 रुपए छोटी रकम नहीं होती है बेटा। 40,000 हमारे लिए बड़ी रकम है, उनके लिए ज्यादा पैसे नहीं होते। हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो पैसे पेड़ पे लगते हैं ना। कान्हा, तुझे पहले कभी ऐसा लगा था कि हमारी बरसों पुरानी दुश्मनी ऐसे खत्म हो जाएगी? नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था, पर देख हुई ना। और अब इसके बाद कितना बेटर फील हो रहा है ना। बस ऐसा ही मैं कुछ आंटी के साथ भी चाहती हूँ। I mean, हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन देखो ना, एक दूसरे को हमेशा अवॉइड करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं कि कहीं हम दोनों के रास्ते न टकरा जाए। और सोच, अगर ऐसा हो जाए कि हम दोनों के रास्ते ही एक हो जाए, तो फिर टकराने की तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आंटी इतनी तकलीफ में है, तू भी हमेशा बीच में फंसता है। खत्म करते हैं ये रस्साकशी। जैसे हम दोनों की दुश्मनी खत्म हो सकती है, हम दोस्त बन सकते हैं, वैसे मेरी और आंटी की जो बीच की नफरत है वो भी तो खत्म हो सकती है ना। I mean, हम सब कुछ भुला के एटलीस्ट एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकते हैं। फिर क्या पता, शायद हम दोनों का
कोई रिश्ता भी बन जाए। तुझे सच में लगता है पॉसिबल है? हाँ काना, मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मैं उनकी बेटी बन जाऊंगी, पर बहू तो बन ही सकती हूँ ना। एक घर में भी रह के अजनबियों जैसा मुझे नहीं व्यवहार करना उनके साथ। चुप रहना सिर्फ इसलिए कि घर में शांति बनी रहे, ये भी नहीं करना है। मुझे रिश्ता बनाना है उनके साथ। सोचना, मेरा और आंटी का रिश्ता ठीक हो जाएगा तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा ना। I mean, दो फैमिलीज फिर से एक हो जाएंगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा काना। बस करो दीदी, कब तक बाल बनाती रहोगी? जब तक हमारा मन नहीं भरता। क्या करे, ये है ही इतनी प्यारी, बिल्कुल चलती फिरती गुड़िया जैसी। खाना देखना, फिर से आंटी मेरी चोटी बनाएंगे और माँ से कहेंगे कि तुम्हारी बेटी कितनी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। अगर ऐसा हो गया ना तो मजा ही आ जाएगा। इतनी भोली सूरत है, इतने मासूम चेहरे, देख के किसी को शक ना हो, लेकिन जब सच्चाई सामने आए तो नफरत हो जाए। जरूरत दिखा के, मजबूरियां दिखा के हमारे बच्चों से पैसे ऐंठना चाहते हो। इतने ही पैसे की जरूरत है तो सबके सब हाथ में कटोरी लेके चौक पे खड़े क्यों नहीं हो जाते? सबसे भीख मांगो। सिर्फ हमारे परिवार को क्यों लूटना चाहते हो तुम लोग? हम हमेशा सोचते हैं तुम लोगों के लिए हमारी जो नफरत है वो कम क्यों नहीं होती, दिन ब दिन बढ़ती क्यों जाती है। लेकिन आज पता चला इसकी वजह है तुम और तुम्हारी बेटियों की हरकतें। तूने दिल खुश कर दिया ये बात कर। हम तेरे साथ हैं इसमें। चल अब जल्दी कर, जल्दी से जल्दी माँ का दिल भी जीत ले। तुझे पता है, हमसे किसी ने कहा था कि हम फिर से अलबेले बन जाएं, और उसकी बात तो हम टाल नहीं सकते। इसलिए फिर से अलबेला बनना पड़ेगा, अपना जादू दिखाना पड़ेगा, अपनी लाइफ की दो सबसे इंपॉर्टेंट लेडीज को साथ में लाना पड़ेगा। ओके, डन। थैंक यू। शायद मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं पाता, लेकिन तूने ऐसा सोचा क्योंकि तू है। और हम ये बात तुझे चढ़ाने के लिए नहीं कह रहे आज, बल्कि तेरा मान बढ़ाने के लिए कह रहे, क्योंकि हम हैं, लेकिन तू ग्रेट है और तू अलबेला है। अब देखना काना, हम दोनों मिलके दोनों फैमिलीज में खुशियों का स्टॉल लगाएंगे और हमारे स्टॉल का नाम होगा काना सयूरी खुशी भंडार। ओके, तो बहुत हो गया ड्रामा, अब होगा हंगामा। यस। बहुत कुछ कहने आए थे यहाँ, लेकिन बहुत कुछ सुन लिया हमने। हमारा कान्हा भोला है, दिल का अच्छा है, उसके अच्छे दिल का फायदा उठा रहे हो तुम लोग। क्या ट्रेनिंग दी है इंद्रानी तूने अपनी बेटियों को? पहले हमारे बड़े बेटे को फंसाया और अब कान्हा को। दीदी क्या दीदी? हम समझते हैं मसाले बेच के बड़ी लड़की की कमाई से इतना बड़ा घर कैसे चलता होगा। कमाई इतनी सी, खाने वाले इतने सारे लोग, तुम दोनों की दवाइयाँ, इन दोनों की पढ़ाई लिखाई, पानी का बिल, बिजली का बिल, खर्चा तो बहुत होता होगा ना। इसीलिए ये रास्ता अपनाया ना, हमारे बच्चों को बुढ़ापे के पेंशन का जरिया बना के। बस कीजिए दीदी। तुम बस करो इंद्रानी। बाहर से जितनी भोली दिखती हो ना, अंदर से उतनी। सरोज, आज नहीं चाची, आज नहीं। एक लड़की है फितूरी सी, एक लड़के से वो लड़ती थी, सींग लगाकर, मुंह फुलाकर गलियों से गुजरती थी। जो भी करना होता उसको बेधड़क करती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझे कहा करती थी, नाम भगवान का और काम शैतान का। नाम भगवान का और काम शैतान के। और हम भी बड़े चाव से उसके नाम को बिगाड़ते थे, उल्टे सीधे नाम देते थे। पक्की दुश्मन थी हमारी। उसे देखते ही हमारे दिमाग में गोलियां चलने लगती थी। लोग प्यार को इतना सीरियसली नहीं लेते
जितना हम अपनी नफरत को ले रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस चीज से दूर भागो लाइफ तुम्हें उसी के करीब धकेलती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मानना पड़ेगा तुम्हें इंद्रानी, बहुत अच्छी बिजनेसमैन बन गई हो। हिंग लगे ना फिट करी, रंग आए चोखा। थोड़ा बहुत खाने पे खर्चा कर लिया, कान्हा को यहाँ बिठा के प्यार से 2 बातें कर ली, गा लिया और समय देख के वार कर दिया ताकि बेचारा मना भी ना कर पाए। दीदी आप ना, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई इंद्रानी, हम बात कर रहे हैं। 40,000 रुपए गटक गए तुम माँ बेटिया, और किसी को भनक भी नहीं पड़ने दी। और कितने पैसे ऐंठ चुके हो तुम माँ बेटिया हमसे? बस बहुत हो गया सरोज, हम रिश्ते की लिहाज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं मजाक कर रही है आप? लिहाज की बात आप कर रहे हैं? किस कदर बेशर्मी चल रही है शर्मा परिवार में, क्या आपको पता नहीं? आपकी बहू और आपकी पोतिया में सरोज आंटी। चुप! वो हमसे बड़ी है। वाह, क्या तरीका है। एक बेटी मुंह पे मीठा बोलती है और दूसरी पीछे से वार करती है। खबरदार हमारे बच्चों के पास भी जाने की कोशिश की तो, या उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की तो। एक बच्चे को तो खो चुके हैं हम, और अब इतने चौकन्ने जरूर हो गए हैं कि तुम्हारे पंजे से हमारे दोनों बच्चों को बचा सके। कान्हा जो बार बार यहाँ आता है ना, बंद कर देंगे हम। हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ भड़काती हो, ये भी नहीं होने देंगे। शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि बर्बादी होगी। तुम्हारा क्या है? आज पैसे लिए, कल जान मांग लोगी। बस कीजिए दीदी, बस कीजिए, बहुत हो गया। ये लीजिए, ये 40,000 से ज्यादा ही होगा। सयू के पापा की निशानी है, लेकिन अब पति ही नहीं रहे तो ये चेन क्या चीज है? आप रख लीजिए। पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन गैरत है, बहुत गैरत है। आप उसी के नाम पे ये रख लीजिए। किसने सोचा था जिस लड़की को देखते ही हमें मिर्ची लग जाती थी वो हमारी बीवी बन जाएगी, हमारी लाइफ पार्टनर बन जाएगी, हमारे साथ रहने लगेगी 24 घंटा जिंदगी भर के लिए। कमरा छिन गया हमारा, लेकिन एक दोस्त मिल गया। नॉट अ बैड डील। दुश्मन से दोस्त बने और दोस्त से कुछ और ही। ये क्या रिश्ता है, इसे अभी तक कोई नाम तो नहीं दिया है, लेकिन जो भी है स्पेशल है, अलग है। आज तक हमने ऐसा फील नहीं किया है। हाँ, मगर अभी उसे देखकर गुस्सा नहीं आता हमें। मन नहीं करता कि उसकी चोटी काट कर फेंक दे। कुछ कहती है हमसे तो मन करता है सुनते ही रहें, समझ आए या ना आए, लेकिन बस उसे देख के उसकी बातों को सुनते रहें। वो पता नहीं क्या फील कर रही। अब लड़ती नहीं हमसे, शायद उसकी गोलियों का और गालियों का कोटा खत्म हो गया है, या फिर शायद वो भी वही फील कर रही है जो हम कर रहे हैं, जो पता नहीं क्या है, लेकिन जब फील होता है तो बहुत ज्यादा फील होता है, और कभी कभी उससे भी ज्यादा फील होता है।